तो चलो पिछला क्लास हमारा कहाँ तक क्लियर हो गया था? कोई की याद है? कुछ भी याद ना है? ज़्यादा नहीं, 2-4 दिन पीट देंगे ना तब सब याद हो जाएगा। याद है कुछ? जैसे में चलो पूछने वाली बात हो जाएगा चैप्टर ख़त्म होने के बाद और लास्ट में, और समझ रखिएगा कि लास्ट में सुनल जाएगा तो उसके बाद यही जो हम पढ़ाएं कहाँ तक क्या मतलब क्या होता है। तुम नहीं पढ़ी हो लेकिन तुमसे सब डलाया हुआ है। मांगना क्या है इसमें? जब यूट्यूब खोलती हो तो सर्च करती हो चैनल तो देखेगा कौन? देखेगा खुद पर अति है। अरे आज के हम बात नहीं कर रहे हैं, इतना दिन से डाला हुआ है वीडियो, बताओ। पहले वाला याद है ना? तो आप जब पढ़ाएंगे वो सब भी याद करना है। नहीं याद कीजिएगा तो दिक्कत है। डाला हुआ है वीडियो, तुम देख लेना एक बार, अच्छा से चेक कर लेना। लिंक का हम पूरा वीडियो भेज देंगे, तुम लिंक तो बड़ी छोटी सी बात है। चलिए तो हम लोग कहाँ तक चले थे? चैप्टर आज लगता है कि चैप्टर समाप्त हो सकता है। संभावना है कि चैप्टर कौन हो जाएगा समाप्त। लाइट गया तो बात गया, अपन घर सब जाना। लेकिन अगर लाइट रह गया तो चैप्टर समाप्त होने का संभावना है, क्योंकि 9 पार्ट है। कैमा वीडियो है, 9वां वीडियो है। समझिए कि 8 वीडियो ख़त्म हो गया है। तो इतना दिन से चल रहा है वीडियो, तो सोचिए कुछ है ना बात। चलिए तो वो हाँ, चौथा वीडियो से। तो हम लोग अब बिना समय गवाए अपना जो है वो चलते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा और उसके बाद समझिएगा इसको, ठीक है ना? देखिए इसमें बोलता है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? एक रिपोर्ट जारी होता है। कोई दिक्कत है का? देख लो खड़ी होकर एक बार, कुछ समझ। लाइट कुछ में कम है। देखिए मानव विकास रिपोर्ट, इसमें कहता है कि मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो हम समझते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट किसे कहते हैं और किन किन बातों के लिए आधारित है। तो सबसे कहता है कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट का तात्पर्य देश के वर्तमान का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? वर्तमान लिखा है, वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, जो अभी चल रहा है। तो कहाँ चल रहा है? तो राष्ट्रीय मानव विकास का रिपोर्ट का मतलब तात्पर्य है कि देश के वर्तमान जनसंख्या का शैक्षणिक का मतलब क्या बताए थे? कौन सा जनसंख्या कितना पढ़ा लिखा है, कौन सा आदमी कितना पढ़ लिख लिया है, यही ना है। हम कितना पढ़े हैं, IAA BA MA फेल कुछ ना, इसे होता ना है जी कुछ जी। IAA BA पास मैट्रिक फेल, वही एक बात होता है। कौन सा इंसान मतलब भारत में सबसे ज़्यादा अच्छा भारत का सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? केरल है। तो हो ना हो कि बिहार से ज़्यादा वहाँ आदमी पढ़ल है कि नहीं पढ़ल है। तो उसी आधार से शैक्षणिक का मतलब होता है पढ़ा। शारीरिक का मतलब होता है, अच्छा बताइए, भारत में सबसे ज़्यादा बरियार इंसान मतलब कि बलबूता देह धाजा में सबसे अच्छा कहाँ के लोग हैं भारत भर में? बैत गधा, एक आदमी नहीं जी, पंजाब के। क्या कि पंजाब के जो खाना है ना उसमें इतना फैट रहता है कि मत पूछो। हमने जो तेल से बनाता है ना वो सब घी से बनाता है। ओखनी घी छान के, समझ रहे हो ना? इसलिए पंजाब में अगर तुम लोग 1 साल रह जाते हो ना तो सब ऐसे हो के आएगा। चले तो ऐसे करके, समझ में आया? ऐसे हाथों नहीं होगा, इतना वहाँ का खाना ज़बरदस्त है, समझ में आया? जो तोनी भोजन करता ना है वहाँ के वो नाश्ता के बराबर है। वहाँ का नाश्ता भी तोनी के भोजन से अच्छा है, समझ में आया? इतना ज़बरदस्त खाना मिलता है। कभी जाएंगे पंजाब तो ज़रूर एक बार टेस्ट करेंगे। तो हनिया वाला चिमकी ले बांध के ले आएंगे तनी करके। हाँ जाएंगे कभी ना कभी तो ज़रूर जाएंगे। पंजाब बहुत दूर है का, ये साइड पंजाब है। उसके बाद कहता कि मानसिक, तो मानसिक के मतलब तो समझ में आ रहा होगा। मेंटली किसका दिमागी शक्ति ज़्यादा बरियार है, किसका कमज़ोर है, ठीक है ना? विकास का निर्धारण करना है। इस रिपोर्ट को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक प्रमुख
दस्तावेज माना जाता है। जो भारतीय कोची है लोकतंत्र, लोकतंत्र का मतलब क्या होता है बता सकते हो? लोकतंत्र जैसे चुनाव, इलेक्शन, ये सब जो होता है उसमें। अच्छा बताइए कि पढ़ा लिखल नेता अच्छा काम कर सकता है कि अनपढ़ नेता? अनपढ़ नेता ज़्यादा तुम्हारे लिए अच्छा करेगा। अनपढ़ नेता ये सोचेगा कि कैसे बटोर के रखूँ पैकेट में, समझ में आया? इसलिए कभी भी चुनो तो पढ़ा लिखल नेता को चुनो, समझ में आया ना? दिल्ली के बारे में जानते हो? दिल्ली, नोएडा, केजरीवाल पढ़ा लिखा आदमी, इंजीनियर है वो भी, समझ में आया? कितना अच्छा विकास है। घूसखोरी तो हर कोई कर सकता है, पैसा को देख करके किसी का भी नियत डोल सकता है, समझ में आया? पैसा तो अलग चीज़ है, लेकिन जो पढ़ा लिखा नेता होता है वो अनपढ़वन से कुछ अच्छे रहता है, ठीक है ना? उसके बाद कहता है जो खास करके निर्धारण को दर्शाता है, अहम भूमिका निभाती है। कौची करता है? भूमिका निभाता है। इसका का मतलब यही होता है कि एक राष्ट्र के अंदर, मतलब राष्ट्र का मतलब भारत हो गया, ये ना कि बिहार सोच लेना, बिहार एक राष्ट्र नहीं, एक राज्य है। अब भारत क्या है? एक राष्ट्र है। तो भारत के अंदर कहता है कि शैक्षणिक, शारीरिक, मानसिक विकास जिसका चाहता है वही अच्छा व्यक्ति है। अगर अमेरिका से और भारत में तुलना किया जाए तो किसका सबसे ज़्यादा बढ़िया है? अमेरिका। शैक्षणिक भी, शारीरिक भी, शारीरिक तो नहीं कह सकते हैं, शारीरिक बड़ी कम कर सकते हैं। ये तीर्थ को तो रहबे करता है अमेरिका वाला, इसी से गली से करले रहेगा, चकले चकले गोर गोर सब मुँह रहेगा। यहाँ देखो मानसिक तो हमने से ज़्यादा है भाई, ये तो बात मानना पड़ेगा। समझ में आ गया ना? यही इसी को कहते हैं कोची मानव विकास रिपोर्ट, जिसमें मानव विकास रिपोर्ट का मतलब कोची तो नहीं, अगर तबीयत खराब होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो तो पैसा देता है कि रिपोर्ट देता है कि उसका शारीरिक कोची है। ऐसे तो ना चेक करेगा, हाइट सब कुछ चेक करता है, कहाँ कटा हुआ है, कहाँ फटा हुआ है, कहाँ कितना सिगरेट पीने से कितना कैंसर हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो नहीं सब तो पीबे करता होगा ना? कोई ठीक है, रख लाऊंगी घरे लुका के, कोई ना है तो छत पर जाके वहाँ उड़ा लिया होगा। दिखा दे लड़की के। बिहार ऐसा जगह है ना जहाँ लड़की कम पीती है, लेकिन बिहार छोड़कर तुम दिल्ली में चल जाओ, लड़का लोग डरता है लड़की लोग से, काहे ला? क्योंकि बड़ी पीती है। कौन चीज़? तो सिगरेट, दारू, बीड़ी, सिगरेट कुछ भी रहे तो तुमको भी रख लेंगे, दिल्ली आओ का तो जाकर, और जहाँ जैसन देश वैसन भेष, तुम चल जाओगी तो एकदम अवश्य पीने लगोगी। अरे बड़ी पीती है, हूँ बता नहीं सकते कितना पीते हैं। यहाँ बिहार में भी कुछ ऐसा व्यक्ति है जो सिगरेट पीती है। लड़की के बात हम कर रहे हैं, बिल्कुल लड़की। एक के तो हम जानबो करते हैं जो पीती है, वो है बड़ी दूर दराज गराज के आदमी है, नाम नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक ऐसा लड़की है जिसको हम जानते हैं, और वो सिगरेट पी है, दारू भी पी है, बस एक अक्के बार, वो सब बात नहीं, बस एक अक्के बार पी है, लेकिन पी है ज़रूर। हम देखे भी है पीते हुए, तनी मनी बताएंगे, चाहे अकेले में बताएंगे ठीक है ना? क्या कि लाइव क्लास चल रहा है ना, तो सबके सामने नहीं रोक नहीं सकते हैं, ठीक है ना? चलिए हम लोग हम जानते हैं, तुम लोग जानो या ना जानो, बट एक है जो दारू सिगरेट सब पीती है, वो अलग बात है, ठीक है ना? अब देखिए भारत में पहली बार क्या कहा है? भारत में पहली बार योजना आयोग द्वारा क्या है? भारत में पहली बार योजना आयोग के द्वारा तैयार मानव विकास रिपोर्ट कब हुआ था बताइए? 2002 में, अप्रैल 2002 में पूछे गए हैं से ऑब्जेक्टिव। हाँ, मतलब अप्रैल के महीना में 2002 में हुआ था सबसे पहली मानव विकास रिपोर्ट। समझ में आया? सबसे पहले कब हुआ था बताओ? 2002 में। कब में? 2002। और महीना कौन सा था? अप्रैल महीना चल रहा था। यहाँ तो कोई दिक्कत है? और किसके द्वारा, कहाँ हुआ था इससे बताइए? दिल्ली में। और किसके द्वारा? अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी की गई थी। तो यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव निकलता है। तो क्या क्या निकलता है कि देखिए मानव विकास रिपोर्ट कहाँ लागू हुआ था सबसे पहले? कहाँ पूछ रहे बाबू? दिल्ली में। किसने करवाया था? अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ पूछता है कि कब हुआ था?
2002 अप्रैल मई जून जुलाई कहीं ना अप्रैल। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव पूछता है कि 2002 तो दे देगा, लेकिन अप्रैल दे देगा, मई दे देगा, जून दे देगा, जुलाई दे देगा। समझ में आया? अब हम लोग चलते हैं आगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है, आधारित संरचना पर प्रकाश डाले। आधारित का मतलब क्या होता है? एकदम बेसिक्स, उसी के संरचना पर कुछ हमको डालना है, प्रकाश डालना है और उसको समझना है। प्रकाश का मतलब ये नहीं कि टॉर्च बार देना तो नहीं। एक हम क्वेश्चन देखे थे रील्स में, एक दिन रील्स हम देख रहे थे तो देखे थे, कह रहा कि महात्मा गांधी के कार्य पर प्रकाश डालें। तो महात्मा गांधी पार दिया था इसे, वहाँ से टॉर्च पार दिया और वहाँ से बूंदे 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 करके कौची प्रकाश डाल रहा है, और ओकरा में 0 नंबर काट के दे दिया। ये ना कि कह दिया जाके प्रकाश डाले तो टॉर्च पार देना उसी ही। अरे इसे वो महात्मा गांधी पार दिया था, ठीक है ना, और इसी से कर दिया था, और यहाँ से वो टॉर्च पार दिया था, हो गया, और यहाँ से इसी से कर दिया था। देख लीजिए प्रकाश जा रहा है, महात्मा गांधी के कार्य पर प्रकाश डला गया। ऐसा तो आदमी होता है, देख रहे हो ना। चलो, कहता है कि आधारित संरचना का मतलब सुविधा, उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो, सुविधाओं का मतलब क्या होता है बताइए? सुविधा और सेवा, यहाँ पे 2 शब्द आता है, एक सुविधा एक सेवा है। जैसे मान के चलिए कि आपके घर के पास एक किराना दुकान है, ठीक है, वो आपके लिए सुविधा है कि नहीं है? है कि आपको जो भी सामान चाहिए तुरंत मिल जा रहा है। और अगर आपके घर के 4 किलोमीटर बाद एक किराना दुकान है तो बताइए सुविधा है कि असुविधा है? अगर हमको कुछ चाहिए, अगर चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, नींबू चाहिए, अदरक चाहिए, तो उसके लिए 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। जितना के सामान ना लेंगे उतना के तेले जर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? और सबसे, और उसमें आता है कि सेवा, तो सेवा तो हम लोग आपको बताए थे कि सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, जिसमें नौकरी सब कुछ में आता है सेवा। और सेवा के भी कहते हैं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। जैसे बिजली सही है कि गलत है? सही है। बिजली है तो हमको कुछ अच्छा प्राप्त हो रहा है, सुविधा है कि नहीं है? अगर बिजली नहीं रहता तो चलता कैसे? स्मार्ट बोर्ड कैसे चलता? मेरा फ़ोन कैसे चार्ज होता बताइए? ये घड़ी कैसे चार्ज होता? ये कैसे मरकरी चलता? बिजली है तब ना। परिवहन है, अगर हमको जाना है पटना तो बताइए गाड़ी छकड़ा है तभी ना जा रहे हैं। अगर नहीं रहता तब बताइए कैसे जाते? पैदले जाते कि नहीं जाते पैदले? आप बीच में कानून कोई मार उड़ के छीनू लिया कुछ सामान। उसके बाद संचार का मतलब क्या होता है बता सकते हो? संचार का मतलब होता है मोबाइल फ़ोन। अगर यहाँ से हमको दिल्ली बतियाना है तो यहाँ से नंबर डालें, पट से बतिया लिए। अब पहले क्या होता था? कबूतर होता था, चिड़िया होता था, मतलब कि खत पहुँचाने के लिए। अगर तुम पहुँचाने के लिए उसको दे दिया कबूतर, वो डाकिया, आज दिया डाकिया कहा जाता है। डाक गाड़ी होता है, डाकिया का। अगर तुम डाकिया को दियो चिट्ठी पहुंचाने के लिए, आज तुम दियो तो 1 महीना बाद उसको मिलेगा चिट्ठी। सोचिए ऐसे होता था, है कि नहीं है? अगर कबूतर, अगर मान के चलिए कि चिड़िया भेजते कबूतर ना, कबूतर जाए और उसको अगर भूख लग रहा तो चिड़िया पकड़ करके उसको बना के खा जाएगा वो, कि अब दोबारा तुमको लौट के जाना ही नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? जैसे मान के चलिए हम कबूतर के द्वारा एक चिट्ठी भेज रहे हैं, उसके पास चिट्ठी गया और उसको खाए के मन रहा नॉनवेज, कुछ खाए के मन रहा नॉनवेज, वो चिट्ठी लेवे के बाद तो बोलेवे करेगा अपना पास, चिट्ठी दे दिया, पकड़ के मोड़ के उसी को बना के खा जाएगा। कहला पैसा लगा जाए, कोई के पता चल रहा है कि वह खाया है जी। कबूतरिया का बोले जाएगा ओपन में लिखवा के कि आप जिसको भेजे तो वह हमको खा गया, कभी बोल सकता है? नहीं ना। तो इसीलिए कबूतर में बड़ी परेशानी होता था। बीच में कोई जानता है, कोई शिकारी रहता था पहले क्या होता था जानते हो? अगर एक देश से दूसरे देश में लड़ाई होता था, मतलब होता था ना पहले युद्ध होता था बड़ा बड़ा, उसमें चिट्ठी पहुंचाने के लिए रहता था, बाज ये सब रहता था, ठीक है, और उसको यहाँ से भेजा जाता था। और बीच में कोई रहता था क्या, डाकू कोई सब रहता था ना, तो उसको बीचे में से मार करके, उसको मतलब तीर से मार के और नीचे गिरा करके, और जितना भी जानकारी रिपोर्ट रहता था सब अपने ऊपर प्राप्त कर लेता था। और प्राप्त करके आक्रमण, जब किसी के बारे में तुम पूरी अच्छी तरह से जान जाओगे तो उसको मारना बड़ी भारी बात है, एकदम तुरंत। उसके बाद कहता है कि बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये सब है कि नहीं है? हमारा भारत का ये सब जो
सुविधा है, जो सेवा है, ये सब आधारिक है कि नहीं है? अगर ये सब नहीं रहे, अगर बिजली नहीं रहे तो मुश्किल ही मुश्किल है, परिवहन न रहे तो उससे भी ज़्यादा है, संचार न रहे तो कहना ही नहीं है। और उसके बाद देखिए बैंकिंग, कहाँ पैसा टांग के चलोगे? बड़े से बड़े पैसा बीच में तुमको। उसका स्कूल, अगर पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे खराब, ठीक है ना। उसके बाद कॉलेज, इस कॉलेज में नॉलेज मिलता है। अच्छा जी याद रखिएगा, सब लोग जाइए कॉलेज में। अस्पताल, अगर हमारे पास अस्पताल नहीं रहे, ये सब देखिए, ये सब ना रहे तो हम लोग जीवित रह सकते हैं, लेकिन अस्पताल अगर नहीं ना रहे बाबू, तो किसी का अगर तबीयत खराब होता है तो उसका तबीयत ठीक नहीं बल्कि और ख़राब होते ही जाता है, ठीक है ना। अस्पताल ही है जिससे हमको कुछ मिलता है, नया ज़िंदगी प्रदान मिलती है। सही बात है कि नहीं? कितने डॉक्टर जो हैं भगवान के रूप होते हैं, डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। अब क्यों माना जाता है मालूम है? गुरु के शिक्षक तो और का, अगर धरती पर जीना है तो गुरु से मिलना ही पड़ता है, अगर नहीं तो फिर हाँ, बात तो सही तुम बोलता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपना बिहार। किसका बिहार? अब देखेंगे अपना बिहार पीछे क्यों है। देखिए डरने वाली बात नहीं है, ये अपना बिहार है, और ये चौंकने वाली बात बिल्कुल नहीं है। बिहार का यही परंपरा है, यही रीति रिवाज है। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। कहता है ये बिहार लिखल है, बिहार में आर्थिक का मतलब क्या होता है बाबू? यहाँ पे लिखा हुआ है आर्थिक का मतलब होता है कि जो बिहार में प्रति हर व्यक्ति है, आर्थिक रूप से मतलब कि पैसा के रूप से कैसे पीछे है। उसके बाद का क्या कारण है? बिहार के पिछड़ेपन का, पिछड़ेपन के दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय बताएं। सबसे पहले पूछ रहा है कि बिहार में पिछड़ेपन का क्या कारण है। उसके बाद पूछ रहा है कि बिहार में क्या, उसको दूर करने के लिए भी हमको कारण बताइए। तो सबसे पहला कारण क्या है? उत्तर बिहार में पिछड़ेपन का कुछ है, ये कारण होगा जी, ठीक है ना। यहाँ से देखिए, तेजी से बढ़ रही जनसंख्या, कौची है? तेजी से बढ़ रही जनसंख्या। बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से यूपी, लेकिन बिहार का जनसंख्या यूपी से कम नहीं है, दूसरा नंबर पर आता है। जो कि बिहार एकदम छोटा है कि नहीं है? बिहार कुछ है एकदम छोटा है, इसी ना बिहार है जी। यही है हमारा बिहार। यहाँ पे है पटना, क्या है, और यहाँ से गंगा नदी एंट्री मारती है, ऐसे निकलता है, और जहाँ पे गंगा नदी घुसता है उसको कहते हैं बक्सर। हाँ, देख लेना मैप में, बिहार का हूबहू ऐसी मैप है, दिखा देंगे लास्ट में। यहाँ से देखिए, जो पटना है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, कुछ ही है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ से जो हमारा गंगा नदी एंट्री मारता है इसको कहते हैं बक्सर। बक्सर से बिहार में गंगा नदी कुछ करती है, एंट्री मारती है, और यहाँ से निकल करके सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझ में आया? कोई दिक्कत है? बिहार इतना छोटा है लेकिन जनसंख्या एकदम ठूस ठूस के भरल है। तो सबसे देखिए, तो यहाँ से नहीं देख रहा है, देखो आप लोग, ये सब कोई काम है? ये सब के ये मरेगा तो कुछ ही होगा, बच्चे लाइक है तनी सुख चल गया अंदर तक। इसको देखो, ये लग रहा है कि जगदेव मेला घूमे आया हमने लगी। इतना तो जगदेव मेला में भीड़ न रहता होगा जी, इतना रहेगा भीड़, इतना भीड़ रहेगा, इतना तो ढुलवा पर बैठे लगी भीड़ न रहता है। कितना? इतना? अच्छा, इतना रह सकता है। हाँ, इतना तो नहीं रहता होगा, बोलो। वो क्यों रहता है मालूम है? स्पेस कम होने के कारण। लेकिन यहाँ पे देखो तो ये मामूली स्पेस है। इसको देखो तो, इसको कुछ एकरा कुछ के भूत धर ले है। इधर देखो तो सबसे पहला कारण क्या हो सकता है बताइए? बिहार में सबसे पहला कारण क्या है जो पिछड़ेपन का? तो पहला कारण है बिहार में जनसंख्या का
कुछ बिहार में जनसंख्या के कारण विकास के साधन कम होते जा रहे हैं। जनसंख्या में भरण पोषण मुश्किल होती भरण पोषण का मतलब समझना यार, एक कोई पिता है, उनके 5 पुत्र हैं। क्या को पुत्र हैं? 5। चलो अच्छा समझा देते हैं, समझना तुम लोग, ठीक है ना। मान करके चलो कोई एक पिता है, ठीक है ना, उनके क्या को पुत्र है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है। कितना है? 5 गो पुत्र हैं। और इनकर कमीनी है 10,000 रुपया। कहीं 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 क्या 1000 रुपया है? 10,000 रुपया। प्लस में इनको घर भी चलाना है, और घर चलाते चलाते मतलब कि पत्नी उतनी के भी देखना है, सबको देखना है, घर परिवार, दादा दादी, जो पिता है उनका भी तो पिता होंगे, माता होंगे, उनकी बहन होंगी, कोई रिश्तेदार आएगा तो उनको कुछ देना है, खाना है, पिलाना है, जानवर के रखना है। 10,000 में सब करना है। और एक और फैमिली है, उसके भी 5 पुत्र हैं। क्या गो है? 5 गो। यहाँ से 1 2 3 4 और यहाँ 5। नहीं, इनको 5 गो नहीं है, हम 5 गो बेकार बता दिए। 5 गो नहीं, बल्कि इनकर क्या गो है? 2 गो। इनकर है मात्र 1 पुत्र। ना मान के चले कि 2 पुत्र हैं। क्या गो 2 पुत्र हैं? 2 गो। आई भी कमाते हैं 10,000 रुपया। कितना कमा रहे हैं? 10,000। तो बताइए सबसे ज़्यादा मौज में किसका ज़िंदगी कटेगा? इसका कटेगा कि इसका कटेगा? 10,000 में 5 गो तो ऐसी हैं, कम खाना मिलेगा। ये कहेगा कि हमको कपड़ा लेना है, तो 5 गो कर कपड़ा लेंगे, शर्ट, फुल पैंट, जीन्स, ऊपर नीचे सब मिला करके तो 2-2 हज़ार से कम लगेगा। कितना हज़ार? 2-2 हज़ार से कम। तो 5 के लेंगे तो कितना? 10,000। ये तो भूखे रहे वाला सिस्टम आ गया जी। 10,000 कमा ही रहे हैं, 10,000 के कपड़े ले लेंगे। तो कोई महीना में इसको ले आएगा तो इसको नहीं, इसको ले आएगा तो इसको नहीं, इसको ले आएगा तो इसको नहीं। जब तक एकड़ ले आएगा, एकड़ लेल का पुराना हो जाएगा, खुश हो जाएगा पुराना। फिर यहाँ से स्टार्ट करो, फिर इसको ले आया तो फिर एकड़ पुराना हो गया, तो फिर इसको भी लो, एकड़ ले, इसको भी पुराना हो गया। तो बताइए यहाँ तक पहुँचे पहिलका का पुराना हो रहा है, अब पहिलका का पहुँचे एकड़ पुराना हो जा रहा है कि नहीं है? तो बताइए दिक्कत है कि नहीं? आइए 2 गो के अगर 2,000 रुपये लगता है तो क्या हज़ार? 4,000। फिर भी खाने के लिए हमको पास पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बड़ी मानी पैसा बच जाएगा, 6,000 रुपये बच जाएगा। डेली रोल खिलाएंगे फिर भी तो 30 समझने वाली बात है कि नहीं बात है? तो बताइए अगर जनसंख्या बिहार में कम रहे, अगर मान के चलिए जनसंख्या सीधे आधा हो जाए, तो बिहार में पिछड़ेपन का कारण हटेगा कि नहीं हटेगा? तो कैसे हटेगा बताइए? जनसंख्या कम कैसे कर सकते? मुआ दें? मुआ भी तो नहीं सकते हैं, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं, इससे तो कर सकते हैं ना कि जेकर एक आदमी के जब 55 गो बाल बच्चा है, 6 गो बाल बच्चा है, मान के चलो कि एक है, उनके 6 गो बाल बच्चा 7 गो है, उसको मना कर सकते हैं ना कि देखिए बिहार में नीति अपनाइए कौची कि 2 गो वाला से ज़्यादा कोई के नौकरी नहीं देंगे हम। समझाया? 2 गो वाला से ज़्यादा की नौकरी नहीं देंगे। और प्लस में महिलाओं को इतना पढ़ाइए, लड़का से ज़्यादा लड़की को पढ़ाने पर ध्यान दो। सुनो ना पहले बात, देखो अगर लड़की से ज़्यादा लड़का से ज़्यादा अगर लड़की पढ़ती है तो वो जनसंख्या को कम कर सकती है ऑटोमेटिक एकदम, ठीक है ना। क्योंकि जो भरण पोषण होता है वो लड़की को करना रहता है, लड़का को नहीं। जब जितना चाहेगी उतना ही हो सकता है संतान, अन्यथा उससे ज़्यादा नहीं। समझ में आया? अगर पढ़ा लिखल रहेगी तो 2 गो करेगी, क्या गो? 2 गो। और अनपढ़ 6 गो 7 गो 8 गो, जे गो मन है जे गो, उसको कोई बोले जाएगा जी। इसलिए लड़की को कोचिंग कीजिए, पढ़ाइए। लड़की को इसी आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, फिर भी नहीं कोई पढ़े दे रहा है। कुछ दिन के बाद ये सब ज़रूर होगा, लड़की लोग ज़रूर पढ़ेगी। लड़का से ज़्यादा पढ़ती है अभी भी लड़की, बट क्या किया जाए, उनको दबा दिया जाता है। तो किसके द्वारा? गार्जियन के द्वारा। समझ में आया? तो सच बताओ, वो आधा जनसंख्या है तो अपने का अगर वैसे अगर देखो अगर वैसे अगर 10-15 गो रहे तो 300 फैमिली तो अकेले हो जाए। बताइए के गो अपन बताइए। हमारे यहाँ एक मानिकपुर में मतलब कि एक हैं, वो 18 भाई हैं। तो बताइए बिहार में वो खाने चलते ना पिछड़ापन हो रहा है जी। अगर 2 गो रहता तो कोई दिक्कत है? बताइए। 22 गो भाई है, बताइए एक फैमिली के 22 मेंबर है, 55 गो अपने हैं, पूरा फैमिली मिला करके 55 गो है। अभी तक फैमिली उनका एकजुट है, ठीक है ना। बताइए
समझ में आ रहा है ना। अब समझते हैं कि बिहार में जनसंख्या के कारण विकास कुछ है आगे के साधन कम होते जा रहे हैं, जनसंख्या के भरण पोषण मुश्किल। भरण पोषण का मतलब कुछ खाना दाना पीना सब होता है ना, वो सब मुश्किल होते जा रहा है। तो पहला कारण कुछ है बाबू बताओ, तेजी से बढ़ती जनसंख्या। पहला कारण क्या है? जनसंख्या का बढ़ना। 5 नंबर के सबसे VVI क्वेश्चन है कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण बताइए। नहीं तो इसे पूछेगा बिहार के पिछड़ेपन का निवारण बताइए। कारण का मतलब कौन कारण से है, और निवारण का मतलब आप उसके बारे में क्या अच्छे बात बताते हैं वो होता है। समझ में आ गया है तक? किसी प्रकार का कोई दिक्कत है? अब चलते हैं हम लोग आगे। ये समझ में आ गया? तो नहीं सब बैठल रहो, हमरा का समझ में देखिए अब कहते हैं इसमें कौन कहता है दूसरा कि आर्थिक संरचना का अभाव। आर्थिक संरचना का मतलब होता है कि पैसा से घर कमज़ोर बन गया है, पुल कमज़ोर बन गया, ये सब होता है। हॉस्पिटल का अभाव हो गया। आर्थिक का मतलब क्या होता है पता है? पैसा होता है। क्या होता है? पैसा। आपको कहेगा ना कि देखो भाई हम पढ़े नहीं जाएंगे, हमको आर्थिक स्थिति खराब है, इसका मतलब कि हमारे घर की इनकम उतना नहीं है जितना हमको चाहिए, ठीक है ना, उसी को कहते हैं। यहाँ कहता है कि राज्य में सड़क, पहला कुछ हो गया सड़क, उसके बाद बिजली एवं सिंचाई का अभाव। पहला सोचिए कुछ दे दिया है सड़क। तब बिहार के सड़क अच्छा है कि नोएडा? नोएडा मतलब होता है दिल्ली के NCR में आता है, नेशनल कैपिटल रीजन। नोएडा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा का पूरा नाम है। भारत के सबसे प्लान सिटी कहा जाता है किसको? नोएडा को। नोएडा का इतना बेहतरीन से डिज़ाइन किया गया है ना कि आप सोच नहीं सकते हैं। सपनों का शहर है वो। क्या है? आप लोग सोचते होंगे कि एक शहर रहे जहाँ कभी न जाम लगे। अगर हमको पढ़ना है तो हम ऐसा एरिया में चल जाए जहाँ सिर्फ पढ़ाई होती रहे। अगर हमको कमाना है तो हम ऐसा एरिया में चल जाए जहाँ फैक्ट्री रहे। अगर हमको पढ़ाना है तो हम ऐसा एरिया में चल जाए जहाँ ट्यूशन ही सब खुल रहे। तो नोएडा में उस तरह से है। जहाँ हमारे पापा रहते हैं, हम गए थे, मतलब 1 महीना हम रहे थे वहाँ नोएडा में। नोएडा पूरा घूमे थे। नोएडा में जाम लगना असंभव है। क्या है? जैसे में यहाँ अगर हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो इसको रुकना असंभव है ना, उसी तरह से वहाँ जाम लगना कुछ ही है असंभव। नीचे रोड है 8 लाइन 10 लाइन 12 लाइन, समझाया? एने से जा रहा है, एने से जा रहा है, एने से जा रहा है, एने से 6 को आ रहा है, एने से 8 को जा रहा है। और उतने नहीं, प्लस में वहाँ मेट्रो भी है। क्या है? मेट्रो है। जिसको अगर दूरी सफ़र करना है, जिसके पास पैसा कम है, पर्सनल गाड़ी नहीं है, वो कोचिंग पर जाएगा मेट्रो पर। और मेट्रो के टिकट गया के यहाँ से गया हम लोग जाते हैं तो कितने रुपये लगता है? 100 रुपये लगता है। यहाँ से गया कितना लगता है? और मात्र कितना किलोमीटर है? 40 किलोमीटर है। और वहाँ अगर जाते हैं 40 रुपये में तो 40-50 रुपये में आपको 40-50 किलोमीटर छोड़ देगा। और स्पीड यहाँ जाता है गया में 3 घंटा में ना, वहाँ 15 मिनट में पहुँचा देगा। इतना स्पीड रहता है उस सबके। देखिए ये है नोएडा, इसको कहते हैं क्या? नोएडा। दिख रहा है आपको? और एक नज़र हमारे बिहार के सड़क पर डाल दीजिए। हमको तो इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि रोड में सड़क है कि सड़क में रोड है। देखिए यहाँ पे 1 गड्ढा 2 गड्ढा 3 गड्ढा 4 गड्ढा 5 गड्ढा 6 गड्ढा। लगता है कि परमाणु बम गिराया गया ऐसे ऐसे करके। समझ में आया ना? तो लगता है कि दीपावली पटाखा छोड़ दिया बड़का बड़का करके। देखो ना जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जहाँ तक दिख रहा सब गोल गोल गड्ढा है। मतलब कि बीचे बीच रखा होगा तो पूरा जगह के हटा दिया, फिर बीच में रखा, फिर हटा दिया। ये देखिए नोएडा का व्यू दिखा रहे हैं, स्पेशली नोएडा का ही है और कहीं का नहीं। नोएडा भारत में ही, भारत की लुक है। देखिए इसमें कभी भी जाम लग सकता है जी। देखिए क्या वो रोड है? 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लाइन रोड है। और यहाँ एक रोडवे है, ओकरो में अगर इन्हें से गाड़ी आया ना तो गाड़िया इन्हें खेत में उतारे पड़ता है कि जा जगह देले होने से निकले भर। निगमा वाला रोड में कौची है, अगर 2 गाड़ी चल जाए इधर से सोचने वाली बात है। देखिए अगर उधर से गाड़ी आ जाए इधर से गाड़ी आ जाए तो दूसरा गाड़िया कैसे उतारे पड़ता है खेत में कि जा होने से जगह छोड़ने तो उन्हें से लगा देगा। देखो और कुछ नहीं तो टेम्पू। आप सोचिए
अगर एगो उसमें स्कॉर्पियो चला ना तो उनसे टेम्पू वाला कहेगा कि रुको, चल जाएगा ना का अरे हम भी रहे हैं, तुम भी रही हो, एरिया जितना रहेगा उतने भरना। जानते हो जान इसमें बचता है ना, जान इसमें बचता है कि मान के चल के इस जगह सड़क रहा ना, ऐसे सड़क है मान के चलिए बिला, तो एने मट्टी इतना दूर रहेगा, है कि नहीं है, एनहो मट्टी इतना दूर, तो ई वाला गाड़िया ने उतार देगा किला इतना जगहिया में उतना निकाल दो, अपन चक्का यानी मट्टी पे उतार देगा, ऐसे जा करके पार होता है। अब बरसात में नहीं जाएगा, फ़ोन करके पहले पूछ लेगा कि देखो उनसे कोई गाड़ी ना आ रहा है, इसको रुकवाओ नहीं नहीं तो नहीं निकल। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? इसको कहते हैं नोएडा का सड़क है। वो तो नहीं, अगर देखिए अगर मान के चल के ऐसे जा रहे हैं, सीधे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, अगर एने से जाना रहा था बीचे बीच घुस जाएंगे, इसे ऊपर ऊपर बना दिया है। आई जो आपको दिख रहा है ना इबला, देखिए ये जो दिख रहा है इबला, ये है मेट्रो के, कौची के है, मेट्रो लाइन है, इसमें मेट्रो चलता है। मेट्रो पर कौन कौन बैठा है अभी तक? कोई ना जी। मेट्रो एक छोटा ट्रेन होता है, समझ में आया? एक ट्रेन है जो ट्रेन से ज़्यादा अच्छा रहता है, समझ में आया? जापान में रहता है। जापान, अरे बाबू ये सब मत पूछो, जब भारत में आ गया था जापान तो बहुत दूर की चीज़ है, वहाँ तो हर एक चीज़ मेट्रो ये पर चल सकता है। तब यहाँ ज़मीन पर चलता है, वहाँ लटक के चलता है, चाइना में लटक के वाला आ गया है, समझ में आया? देखिए तो ये है कहाँ के है, नोएडा के है। तो आप लोग कहाँ रहना पसंद कीजिएगा, बिहार में कि नोएडा में? बिहार में कि नोएडा में बताइए? बिहार में यही ना रहेगा, आप पढ़वे नहीं करोगे तो कहाँ रहोगे? नोएडा में। नोएडा में रहने के लिए ना इनकम चाहिए, इनकम। नहीं तोड़ देगा। देखिए ई समझ में आ गया ना, तो बताइए कौन विकास करेगा, ई विकास करेगा कि ई विकास करेगा? जनसंख्या से विकास करेगा। ई जनसंख्या के से विकास करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और ये सब रूप से विकास कर देगा, समझ में आया? अब देखते हैं तनी अपन सरकारी अस्पताल पर, चौची पर सरकारी अस्पताल। ये देखिए ये है नोएडा का अस्पताल, कहाँ के है? ये देखिए हमारा एक सरकारी कहानी दोनों कोची करके बतिया रहा है, दोनों दिख रहा है? ये एक से कह रहा होगा पैसा मंगवाओ जल्दी, नहीं तो हम लेके मर जाते ऐसे चल रहा था कोई दोनों के बातचीत। हाँ पहले पैसा उसके बाद इलाज। देखिए ये जो है यहाँ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, जब इस तरह का फैसिलिटी आपको देगा तो महंगा तो करेगा ना। तब समझ में आया? देखिए जैसे में सड़क हो गया, बिजली हो गया, सिंचाई हो गया का अभाव है, और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की भी कमी है कि नहीं है? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। अब बताइए अगर किसी को IIT निकालना है, यूनियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कुछ है IIT का पूरा नाम है। अगर किसी को UPSC निकालना है तो बिहार से रह कर UPSC कभी नहीं निकलेगा, बिहार में रह करके UPSC आप कभी कर ही नहीं पाइएगा। बिहार में उस तरह का शिक्षा है ये नहीं है। खान सर जो हैं वो बिहार के पटना में हैं, वो भले करवा सकते हैं, लेकिन आपको वहाँ से भी नहीं हो पाएगा, आपको जाना ही पड़ेगा दिल्ली में। और दिल्ली में जाने का मतलब है कि आपको चाहिए पैसा, तभी आप बन पाइएगा। अट्रैक्शन से बिल्कुल दूर रह करके, अट्रैक्शन अगर आपके अंदर में आ गया है किसी के प्रति तो आप कभी नहीं विकसित कर पाइएगा, ये बात याद रखिएगा। हम आप लोग से बोल रहे हैं और ये लोग से भी बोल रहे हैं। देखिए इस वजह से सोचिए है, हाँ इसी से हिलावित रहो तुम। इस वजह से भी बिहार पिछड़ेपन में स्थिति बनाई हुई है। तो पहला जो कारण था बिहार के पिछड़ेपन का कौची था? जनसंख्या। दूसरा क्या है? दूसरा है आर्थिक संरचना का अभाव। इसमें आप लोग लिख दीजिएगा, सड़क के अभाव, बिजली के अभाव, शिक्षा के अभाव, स्वास्थ्य के अभाव और कुछ परिवहन के अभाव, सब कुछ के अभाव इक्वल टू बिहार। समझ में आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे। समझ में आ गया नहीं वाला चीज़? अब चलते हैं, कुछ अच्छा चीज़ देखते हैं। देखिए अब देखेंगे हम लोग हमारा कृषि पर निर्भरता, कुछ ही है निर्भरता, मतलब कृषि पर। देखिए बिहार के जो जनसंख्या है वो 80% किस पर रहता है?
80% जो जनसंख्या बिहार के वो कृषि कार्य पर है। कुछ पर है? कृषि कार्य पर। लेकिन देखिए कृषि कार्य तो कर रहे हैं लेकिन आधुनिक कृषि कार्य नहीं हो रहा है। वही घिसा पिटा, वही सेम सालों साल चलते आ रहा है। गेहूं में पोटाश डालना है तो खाद छोड़ देना है, बस वही करना है तो करना है। इसमें कहता है कि बिहार में अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। बिहार का जो अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है? आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि बिहार में कुछ लिखा है, बिहार में अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? कृषि पर, सेवा क्षेत्र पर या उद्योग क्षेत्र पर? तो किस पर आधारित है? कृषि पर है। कौन सी पर आधारित है? कृषि पर। क्योंकि बिहार में 80% आदमी कुछ सब करता है, कृषि करता है। हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है। कृषि भी तो करबे करता है लेकिन कहाँ है, सब पिछड़ा है। जो पंजाब की ही बात कर लेते हैं, सब बिहार भर में सबसे अच्छा कृषि होता है पंजाब में। कहाँ में होता है? पंजाब में। ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके चलते उपज कम होती है। कुछ होता है? कम होता है। जिसमें देखिए बेचारा अभी भी कुछ में लगल है, देखिए अभी भी टोकरी से गेहूँ में ढो रहे हैं बेचारी, बैगने ढो रहे हैं। बताइए कुछ होने वाला है? एक खेत में रोपेगा पूरा खेत खाली, एक खेत में रोपेगा पूरा खेत खाली। चलो आगे चलते हैं। समझ में आ गया नहीं चीज़? तो पहला कारण कौन सी था? जनसंख्या। दूसरा पैसा। पैसा कौड़ी कुछ नहीं है। और तीसरा कौन सी है बताइए? कृषि। तो अब हम लोग चलते हैं चौथा में। देखिए इसमें कहता है कि बाढ़ से में क्षति, बाढ़ सुखाड़ में कुछ कहता है क्षति। हम आपको भी दिखाते हैं कि बिहार में बाढ़ और सुखाड़ किस तरह से आता है। तो देखिए प्रति वर्ष बाढ़ सुखाड़ से बिहार में लाखों करोड़ों करोड़ों की संपत्ति बर्बाद हो जाती है। कौन सी हो जाती है? बर्बाद। जिस स्थान पर हम लोग रहते हैं वहाँ ना तो बाढ़ आता है और ना ही तो सुखाड़। सुखाड़ का मतलब ये नहीं कि लेयर भाग गया, उसका मतलब ये है ना कि ज़मीन में इतना मोटा मोटा दरार फट गया, पानी एकदम हालत बोल दिया। अगर 300 फीट नीचे बोरिंग है ना तब पानी आ रहा है, उसको कहते हैं असल रूप से सुखाड़। समझ में आया? बारिश ना होना उसको कहते हैं सुखाड़। नदी के अगर किनारे हमारा घर नहीं है तो उसको कहते हैं सुखाड़, ठीक है ना। अगर नदी किनारे घर रहेगा तो हम लोग पैन खोद के, पैन मतलब कुछ नाहर निकाल करके, क्या निकालेंगे? नाहर निकाल करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? उसके बाद देखिए बिहार में खासकर उत्तरी बिहार में, कौन से बिहार में? उत्तरी बिहार। अगर हमसे पूछेगा, आप लोग से पूछ दिया जाए कि आप लोग बिहार के किस क्षेत्र में रहते हैं, उत्तरी बिहार या पूर्वी बिहार? हम लोग रहते हैं पूर्वी बिहार में। कहाँ रहते हैं? और पूर्वी में भी तो क्या उधर आता है उत्तर और इधर आता है दक्षिण। तो अगर आपसे फिर से पूछ दिया जाए कि आप लोग बिहार में किस साइड रहते हैं, उत्तरी में कि दक्षिणी में? दक्षिण में। अगर हम लोग उत्तर में रहते हैं ना तो इस तरह से इतना सुखी नहीं रह पाते हैं। उत्तर में हर एक वर्ष बाढ़ आता है। कहाँ से आता है? बाढ़। बाढ़ क्यों आता है? क्योंकि देखिए ये सही ना है, दिखाते हैं वो चीज़। मान के चलो कि हमारा बिहार है, कोची है? बिहार। इसमें से गंगा नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पे पटना है। पटना तो हमेशा झींगा लाला में रहता होगा। झींगा लाला मतलब समझ में आता है? एकदम खुशी खुशी, पानी कहीं कमी पड़ता होगा नहीं, लेकिन तबाह रहता है बाढ़ से। कौन से रहता है? बाढ़ से। ये हो गया हमारा दक्षिणी बिहार। कहने हो गया दक्षिणी बिहार, हुआ कि नहीं हुआ? और ये हो गया हमारा कौन सा बिहार? उत्तरी बिहार। उत्तर में पड़ता था कौन सा बिहार? उत्तरी बिहार। और यहाँ पड़ता है हिमालय गंगा, नेपाल यहाँ पे है। क्या है? नेपाल। और आप जानते हैं कि नेपाल में भी है, नेपाल में ही है कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। कौन सा पर्वत? हिमालय पर्वत। जब हिमालय पर्वत पर से कुछ होता है, बर्फ़ पिघलता है तो वो आता है सीधे बिहार में। और बिहार एक कटोरा की तरह है। कैसन है? कटोरा की तरह। कटोरे में ना पानी आके गिरेगा कि चलनी में छना जाएगा। तो उत्तरी बिहार यहाँ से हिमालय पर्वत पिघलता है और पिघल कर के ही बाढ़ आता है और सीधे उत्तरी बिहार को तहस नहस कर देता है। और उत्तरी बिहार का
शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी। कौन सा नदी? कोसी नदी। ये ऑब्जेक्टिव ना कहा जाता है एकदम MVVI एकदम बहुत ज़रूरी है, हर साल पूछता है कि बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी नदी। ये हम आपको पढ़ाएंगे आपदा प्रबंधन में। कोची में पढ़ाएंगे? आपदा प्रबंधन। एकदम कोसी के बारे में एकदम विस्तार रूप से बताएंगे। कोसी के जो देखो उसका नाम क्या है? कोसी नाम है। कुछ नाम हो गया कोसी। कोसी ऐसा नदी है कि अगर मान करके चलिए कि अगर इसे बह रही है, कुछ हो रही है, बह रही है, अगर यहाँ पे हम पुल बना देते हैं, डैम बना देते हैं, क्या बनाते हैं? डैम, और यहाँ से इससे पानी आ रहा है तो डैम पर तो पूरा पानी लबलबा के भर गया। चलो ठीक है, मान के चलो 1-2 महीना बर्दाश्त भी कर लिया डैम, ऐसे कहेगा? ठीक है, तू यहाँ रोका है ना हमरा, चलो भाई एने दे निकलो, तुम भी एने दे निकलो, एने दे निकलो, सबको यानी सब जाम लगल है, एने दे निकल गया और निकल करके यहाँ तक पानी पूरा भर जाएगा और इसके नीचे जब पानी चल जाएगा तो मट्टी रहेगा और मट्टी क्या होगा? पिघल जाएगा और जैसे ही कमज़ोर पड़ेगा रुका ले गले पार एकदम। कुछ होता है ले गले पार एकदम। कोसी को ऐसे ही नहीं कहा जाता है। कोसी को जानते हो एकदम प्रचलित है कि उसके रास्ते में जोन आता है उसको बर्बाद कर देता है। रास्ता बदलने के लिए वो खुद करता है, खुद अपने हिसाब से चलता है। समझना यार? कैसे हमने कोची करते खेत उत पटाते हैं तो ये वाला बंधिया पट के ये वाला कर दिया ना, ऐसे मोड़ देते हैं ना। अगर उसको मोड़ेगा ना कोसी के तो आपको पूरा फसलें बर्बाद कर देगा, याद रखना। इसीलिए बिहार का शोक नदी उसको कहा जाता है। देखो ये उत्तरी बिहार के सीन है। किसका सीन है? उत्तरी बिहार। ये देखो उत्तरी बिहार के ये पहले ही से बना दिया है पिलर पर कि देखो बाबू पिलर पर बनाना अच्छा बात है, और नहीं बनाएंगे तो वो आएगा हमको फिर से तबाह करेगा। देखो दिख रहा है? इधर से देखो, इसके नीचे क्या होगा? ज़्यादा दिन पानी लेकर रहेगा, ये पिलर के पानी घसकेगा, ये पिलर के घसकेगा, ये पिलर के पीछे देखो चे होगा, उड़ेल जाएगा ना, उधर अथ हो जाएगा। और इसमें देखिए कितना है पानी, कुछ दिख रहा है? सबके छत सब टूट गया। तो हमारा जो बिहार का जो अर्थव्यवस्था है, अगर मान करके चलिए कि 500 करोड़ रुपया अगर हमारा साल भर के लिए कितना 500 करोड़ रुपया अगर मान के चलिए कि बिहार के विकास के लिए आता है, शिक्षा पर, सब व्यवस्था पर, रोड पर सब कुछ आता है, तो इसमें आधा पैसा चल जाता है कितना? 2/2 पैसा चल जाता है कहाँ? उत्तरी बिहार। कहाँ चल जाता है? उत्तरी बिहार। अब तो नहीं कहोगे कि उत्तरी बिहार में बड़ा बड़ा पुल बना दीजिए, डैम बना दीजिए, नहीं रह देगा, उसको रह ही नहीं देगा। कोसी नदी रह ही नहीं देगा। कोसी नदी के कैसे सुखा सकते हो? कोसी नदी में सीधे आता है हिमालय पर्वत से पानी, हिमालय पर्वत पिघलता है तब आता है यहाँ। ठंडा में खूब जम गया और गर्मी होगा तो पिघलेगा। तुम लोग सुने हो सबसे ज़्यादा बाढ़ कहाँ आता है? नेपाल में। तुम हमेशा सुनते होगा कि नेपाल में भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, ये आ गया, वो आ गया, फलान ढेकान सब कुछ आता है। तो हिमालय नेपाल में है इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा आता है। समझ में आया? हिमालय पर्वत का हाइट कौन बताएगा? 8,848 है, मतलब सही है, 850 मीटर है। समझ में आया? 850 कुछ ही है मीटर है ऊंचा। माउंट एवरेस्ट कहा जाता है उसको। कोई दिक्कत यहाँ तक है? समझ में आ गया? तो बताइए, यहाँ तक समझते हैं कि प्रतिवर्ष बाढ़ एवं सुखाड़ से बिहार लाखों करोड़ों संपत्ति की कुछ करता है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट कौन सा देश में है? नेपाल देश में है। जी बोलिए, सोचो आराम से सोचो। देखिए यहाँ कहा था कि बिहार में, खासकर उत्तरी बिहार में नेपाल से आए जल से बाढ़ आती है। तो हम बोले थे ना कहाँ से पानी आता है? नेपाल से। अच्छा तुम लोग अगर बिहार के चौहद्दी पूछ दिया जाए तो बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य है कि देश है? तो हमारा बिहार एक देश के साथ सीमा साझा करता है। सीमा साझा का मतलब समझ में आया? ना पता हमरा मैथिली भाषा ना हो सकता है। चलिए समझ में आ गया तक।
अब देखिए सबसे पहला बात बोला है ना कि सुखाड़ इतना आ जाएगा कि देखिए बेचारा हाथ रख के रो रहा है कि तनी सुन पानी पड़ जाता। आई सब कोची से रो रहा है, पानी से रो रहा है। इसके यहाँ इतना पानी नहीं है कि पटा सके और इसके यहाँ इतना पानी नहीं है कि हम बच सके। बात है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? अगर सगरों मिला जुला के चलता तो कितना अच्छा रहता कि नहीं रहता? तो बताइए, तो बेचारा हाथ रख के सोच रहा है कि अब की बार कौची खाम, अब की बार क्या खाया जाए। ये तो पहले ही से सूख गया है, अगर फरबो करेगा तो सब एकरे में घुस जाएगा, दरारे भरा आ जाएगा सब। नहीं, लेकिन क्या किया जाए, मधु के यहाँ रहता इसे तो वो पटा देती घरे, वो बाल्टी पटा देती। डेली सवेरे उठती 2 घंटा बाल्टी पानी भरती, माथा पर लोड करके चलो एक कोना भर ले जाती। जरूर हो जाता, उसको खाए पर तो निकल ही जाता। क्या मधु? ना हम पटाते हैं तुम्हारे यहाँ जाके। अब देखिए, अब समझते हैं ये हो गया औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक क्या मतलब होता है? कारखाना, फैक्ट्री, ये सब जो बिहार में है सबसे ज़्यादा कि झारखंड में? बताइए, झारखंड में। जब बिहार और झारखंड एक था तो इतना अच्छा था बिहार के मत पूछिए। तो बिहार और झारखंड का बंटवारा कब हुआ था बताइए आप लोग? 14 नवंबर 2000 को। देखिए 2000 में 3 राज्य से बंटवारा हुआ था, समझ में आया? 3 राज्य से बंटवारा हुआ था। फिलहाल हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बिहार में 14 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड कोची हुआ था, अलग हो गया था। उसी में देखिए, किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योगों का विकास जरूरी होता है। बात सही है। चप्पल कारखाना रहे, आइसक्रीम फैक्ट्री रहे, कोयला फैक्ट्री रहे, बिजली घर रहे, बहुत सारा रहता है ना। अब बताइए, अगर बिहार में हो जाए, लेकिन बिहार में औद्योगिक का विकास कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ है। अगर बिहार और झारखंड का जब बंटवारा हुआ था तो सब कुछ कहाँ चल गया? उठ के झारखंड में। क्यों चल गया? क्योंकि कोयला निकलता है वहाँ। कुछ निकलता है कोयला है, ये है। झारखंड में बहुत ज़्यादा पैसा है बाबू, तुम लोग को लगता है ना बहुत ज़्यादा पैसा। खेती कुछ होगा, पहाड़ पर कौन खेती करेगा? तुम करोगे ईंटा वाला जगह पर। तब ट्रैक्टर के अगर हल लेके जाएगा तो ट्रैक्टर के साथ हल लेके भाग जाएगा वो। हल एक बार धंसाया ना तो दोबारा निकलबो नहीं करेगा, बिना जैसी भी बोले ले। सही बात है कि नहीं बात है? पत्थर वाला में अगर हल घुस गया तो दोबारा निकले के चांस है नहीं। जब बंटवारा हुआ था तो यहाँ कुछ चीनी मिल बच गया था। जैसे पहले केथारी उथारी पे रहता था ना ईख, तो चीनी मिल यहाँ बच गया था। अब बताइए, चीनी मिल के यहाँ को ज़रूरत है उतना जी? कौन चलाएगा? केथारी कौन रोकता है बताइए? अब है लेकिन बहुत कम के मात्रा में बचा हुआ है। अब इसे बोलता है कि यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभिनेत्रिकी और कुछ लिखा हुआ जी संस्थान सभी झारखंड में चले गए। कहाँ चला गया है? झारखंड में। हम बताएं ना कि जितना भी उद्योग था, धंधा था, सब कहाँ चला गया? झारखंड। जैसे में कोयला निकल रहा है तो क्या बिहार में निकल रहा है? सोचो मत करना, सोचना भी पाप है। झारखंड वाला का अगर पता चला ना कि बिहार वाला अपन सोचता है तो लेके चल जाएगा, उन्हें डाल देगा एकरे में। उसके बाद देखिए, ये जो बड़ा सा कारखाना आपको दिख रहा है, फैक्ट्री दिख रहा है, ये बिहार में कहीं हो सकता है? लग रहा है बिहार में हो ही नहीं सकता है। तो बताइए, बिहार का विकास होगा कि झारखंड की विकास होगा? झारखंड अति पिछड़ा में आता है बिहार। उसके बाद देखिए, इसी कारण बिहार में कार्यशील औद्योगिक इकाइयाँ की संख्या नगण्य ही रह गई है। नगण्य का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, एकदम ना के बराबर। किसके बराबर? ना के बराबर अब बच गया है झारखंड। बिहार में कौची उद्योग धंधा ये सब समझ में आ गया? कोई दिक्कत है बताइए? तो पहला क्या था हमारा? पहला कौची था? दूसरा हाँ, सड़क नहीं है, जल नहीं है, पानी नहीं है। तीसरा कौची था? चौथा क्या था? बताइए जल्दी। इसके पहले की किसका था? नहीं, जल की कमी। बाढ़ हम सूखा छोड़ दिया तो नहीं। अब आते हैं हम लोग गरीबी। बिहार में गरीबी का औसत आसित देखते हैं कि बिहार में गरीबी क्या है। देखो, जैसे मैं एक और पदार्थ दिया यहाँ पे,
हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसी का हम रिलेट करेंगे। कुछ यहाँ पे दिया हुआ है गरीबी, क्या दिया हुआ है? गरीबी। तो यहाँ कहता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है, मतलब कह रहा है कि बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ गरीबी की भार काफ़ी अधिक है। किसका भार अधिक है? तो गरीबी का भार काफ़ी ज़्यादा अधिक है। जिसमें आप देखिए ना जी, देखिए ये सब अभी ये सब करे की उम्र था। बताइए, अच्छा परवरिश ये लोग भी सोचता है कि नहीं सोचता है कि हमको भी अच्छा पढ़ने के लिए मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल जाए। अगर ये लोग बताइए, अगर ये सब काम नहीं करता, अगर पढ़ता लिखता, तो बिहार विकास करता कि नहीं करता? यहाँ देखिए, दो एगो ही है, जा रहा है घूमने। बताइए सही बात है कि नहीं बात है? तुम कहाँ से, तुम का इधर हो? देखिए, राज्य प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के, राज्य में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। कौची है? आधे से भी कम है। मतलब जितना प्रति व्यक्ति आय होना चाहिए ना, वो कर आधा से भी कम है। कितना है? अगर मान के चलो किसी व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय अगर 10,000 निकलता है तो ओकर आधा कितना होगा? तो उससे भी कम है उसका प्रति व्यक्ति आय। हाँ, 3-4 हज़ार के लगभग में है। तो सोचिए, अब कहता है कि इसके चलते भी बिहार पिछड़ा, बिहार में निर्धनता का दृष्टचक्र है। मतलब कहता है कि बिहार में एकदम निर्धन, मतलब पैसा कौड़ी बिल्कुल है ही नहीं है, बहुत कम के मात्रा में है बिहार जिसके पास कौची है? पैसा है। समझ में आया ना? तो देखिए, अगर पैसा रहता तो ये सब बेचारे ऐसे करते। किसको दया नहीं आता है कि इस सब के हटाया जाए? तो आप लोग अगर बड़े होइएगा, तो आपके दिमाग में, जहन में एक ही बात रहना चाहिए, गरीबी हटाना है, गरीबों को नहीं। समझ में आया? हम क्या बोले पता चला? थोड़ा सा गरीबी हटाना है, गरीबों को नहीं। गरीबों को मतलब होता है इस सब के हटाना, और गरीबी का मतलब होता है कि इस सब जकड़ जो है, जब जो गरीबता है वो सबको हटाना है। तो अपने दिमाग में यही सोचिएगा कि गरीबी हटाना है, गरीबों को नहीं। गरीब तो रहेगा ही, लेकिन उसको हटाना है। यहाँ तक समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? अब हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे देखिए, अब बताइए इसमें क्या बोला है? खराब विधि व्यवस्था। विधि व्यवस्था का मतलब होता है, समझते हो क्या? जैसे इसमें हो गया है नेता, कुछ भागीदारी नेता का भी है। अगर मान करके चलिए कि सड़क बनने के लिए अगर फंड आया है तो आधा उखनिया खा जाएगा, उसके बाद पतला रोड बनाएगा और 2 साल के बाद स्वाहा। होगा कि नहीं होगा? उसी आधार पर देखिए, कहता है किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमज़ोर है। कौन सा कमज़ोर है? मस्त चालू करो, अभी नहीं। कानून व्यवस्था कौची है? कमज़ोर है। नहीं कहता, अगर मान करके चलिए कि अगर कोई हेलमेट नहीं लगाया हुआ है तो अगर पकड़ा गया ना तो 100 रुपये देके छूट जाएगा, लेकिन फ़ाइन नहीं मारेगा। अगर वो फाइन मारता है तो पैसा जानते हो किसको जाएगा? सरकार के जाता है। किसको जाएगा? सरकार के। लेकिन वो फाइन नहीं मारता है। फाइन मारेगा तो उसको काट करके देना पड़ेगा रसीद, और वो रसीद सीधे सरकार के पास जाता है। और फाइन कोई नहीं मारता है, चुपे 100 रुपये धराता है कि चल ले लो ना, छोड़ दो नाच भर। फाइन मारेगा तो फाइन ज़्यादा पड़ता है। फाइन मारेगा तो 5,000, 10,000, 3,000, 2,000, 1,000, 1,500 से मरता है। और यहाँ सब क्या करता है कि 100 रुपये ले लिया पैकेट में, जाओ छोड़ दो, अगला बार इसे मत आना, बस हो गया ख़त्म। तो वो सब पैसा कुछ हो गया, काला धन बन गया, सब ब्लैक मनी हो गया। कुछ हो गया ब्लैक मनी। हम उसको ब्लैक मनी कहेंगे, लेकिन द्वैत धन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लैक मनी कह सकते हैं, लेकिन द्वैत धन नहीं। द्वैत धन का मतलब होता है हत्या करके पैसा लाना, चोरी छुहाड़ी करके लाना, कोई को मर्डर करके पैसा लाना। हमको कहा कि 10,000 देंगे, इसको मार दो, मार दिए, 10,000 हमको मिल गया, उसको कहते हैं द्वैत धन। और काला धन का मतलब जो जिसका जोन पैसा के सरकार को खबर ना हो, वो 100 रुपये घूस लिया तो उसको सरकार के पता चल गया, सरकार जीटीएस लगे और पैकेट में कि रुपया आ रहा है, बताइए कुछ पता चलेगा? स्थिति में हाँ, तो फ़ोन पे चलाएगा तो उसका पर्सनल अकाउंट थोड़ी चेक करेगा वो, कि फ़ोन पे कोई भी देनदार हो सकता है। समझ में आया? स्थिति में थी जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कुछ बन गया, कारण बन गया। क्या बन गया बताइए? कारण। तो समझ में आया? विधि व्यवस्था
ये है बिहार के। अभी तुम लोग पता होगा कि बिहार बड़ी राजा भी है बिहार में, तो नहीं पटना चल जाता होगा तो कहता होगा इतना बड़का बड़का बिल्डिंग है, कैसे सब कहता कि बिहार पीछे है। तुम बिहार न देखे हो, थोड़ा सा जा करके अदर स्टेट तो घूम लो, उसके बाद पता चलेगा कि बिहार कितना छोटा पड़ गया। रांची के देखे बोले। हाँ, रांची के। रांची जाके देख लो, झारखंड में न पड़ता रांची। झारखंड की राजधानी कहाँ है बाबू? रांची। फिर ये क्या हुआ तुमको? इसको और कोई काम नहीं है? रुक जाओ थोड़ा सा। अब देखिए, कुशल प्रशासन की अभाव। अब आ गया कुशल प्रशासन। कुशल प्रशासन का मतलब क्या होता है मालूम है? मतलब कि वही बताए थे अभी, जो घूस लेने वाला बात बताए थे ना, हेलमेट वाला पर, कि गाड़ी पकड़ा गया 100 रुपये में फाइन मार के चल गया, उसी को कहते हैं कुशल प्रशासन। कोई जो होता है ना फाइन मारता है ना, तो कोई जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, आप फाइन भरिए तो भरिए, फाइन भरना ज़रूरी है तो कुछ करना है ज़रूरी है, समझ में आया? उसके बाद देखिए, बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें कुछ है पारदर्शिता का अभाव है। इसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आ रहे हैं। भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण कुछ हो रहा है। शांति बैठो एकदम। भ्रष्टाचार के कुछ हो रहा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मतलब कि कुशल प्रशासन का भी अभाव है कि नहीं है, बताइए। कुशल प्रशासन के अभाव है कि नहीं है? है, बिल्कुल है। इसलिए आप लोग अगर पुलिस बनते हैं तो प्रशासन थोड़ा सुधार के रखिएगा। कुछ रखना है प्रशासन को सुधार के। तो आज का क्लास हम लोग यहीं छोड़ते हैं और हमको उम्मीद है कि कल ख़त्म हो जाएगा। देखिए हम जखनी बताए थे पिछड़ेपन का कारण, और कल पढ़ाएंगे इसका उपाय कि कैसे कैसे हम इसको सुधार सकते हैं, ताकि हमारा भी जो बिहार है वो पिछड़ेपन में गिनती ना हो। तो आज का हम लोग क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास टुमारो, ठीक है।